मुरादाबाद में पहली बार साहित्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन का जो मूल उद्देश्य है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार पढ़ने पढ़ाने को लेकर युवाओं में आकर्षण बढ़ाने, भारतीय संस्कृति के प्रति लोगों को परिचित कराने, साहित्य के प्रति अभिरुचि जगाने, किताबों को लोगों के समीप लाने का जो निर्देश है उसके अनुरूप किया जा रहा है। मुरादाबाद एक नए कलेवर में लोगों को देखने को मिल रहा है। बहुत सारी चीजें शुरू की गई हैं जो मुरादाबाद की संस्कृति के अनुरूप विकसित की जा रही हैं, भारतीय संस्कृति के अनुरूप विकसित की जा रही हैं। उसी कड़ी में साहित्य उत्सव का आयोजन जो संस्कृति को मूल आधार बनाते हुए हो, हमने आयोजित करने का निर्णय किया। इसका आयोजन नगर निगम और जिला प्रशासन के साथ साथ उड़ीसा जो मंडल स्तर पर एक समिति ही गठित है, जो पहले पीतल नगरी महोत्सव समिति के नाम से हुआ करती थी, उसके सौजन्य से और पूर्वांचल वासी संस्था के सहयोग से इसका आयोजन किया जा रहा है। पुस्तकों के बड़े संसार के ऊपर बहुत कुछ यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है जो भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है, लोगों के मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानार्जन से जुड़ा हुआ है। 22 से लेकर 26 जनवरी तक इसका आयोजन किया जा रहा है। 22 जनवरी को जब इसका शुभारंभ होगा, 23 जनवरी को मां सरस्वती के पूजन का दिवस है और बसंतोत्सव की शुरुआत है। उसी के साथ साथ 24 को उत्तर प्रदेश दिवस है और 26 को गणतंत्र दिवस। इन सभी दिवसों के बीच में इस पूरे समारोह का ताना बाना इसलिए बुना गया है ताकि हमारे प्रदेश की, हमारे देश की संस्कृति से लोगों को वापस उसको याद दिलाते हुए और कुछ लोग जो नहीं जानते उनको परिचित कराते हुए कि उसमें भी वो जीवंतता है जो किसी भी पार्टी से ज्यादा बड़ी है, जो किसी भी उल्लास उत्सव से ज्यादा जीवंत है, उससे परिचित कराते हुए पुस्तकों की दुनिया में ले जाने का एक संकल्पना की गई है। इस आयोजन में जहां लोगों को 60 से अधिक प्रकाशकों की पुस्तकें देखने को मिलेंगी, खरीदने को मिलेंगी, वहीं पर बहुत सारे हस्तशिल्पियों के, पूरे प्रदेश के हस्तशिल्पियों के उत्पाद देखने, खरीदने को मिलेंगे। पर उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि जहां इस समारोह स्थल एक बहुत बड़ा सा समारोह स्थल है जिसके अंदर लोगों को प्रवेश करते ही शहनाई से लेकर तबला, ढोलक, संतूर, वीणा, सभी तरह के वाद्य यंत्र, खास तौर से तबला और ढोलक अमरोहा में बनते हैं और वायलिन रामपुर में। इन सभी वाद्य यंत्रों के उसकी सुरलहरियां सुनने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। मां सरस्वती के पूजन में सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा और साथ ही यहाँ पर 4 स्टेज बनाए गए हैं। प्रत्येक स्टेज पर अलग अलग तरीके की गतिविधियां देखने को मिलेंगी, जहां बच्चों के लिए यहाँ वर्कशॉप है, लोगों को सिखाने की, उनको नए तरीके के वातावरण में ढालने का प्रयास है। वहीं एक स्टेज पर भारत के प्रमुख नृत्यों का प्रदर्शन होगा, अलग अलग दिनों पर अलग अलग, जहां उत्तर प्रदेश दिवस के दिन जो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश के सभी लोक नृत्यों का पूरे दिन भर वहां प्रदर्शन होगा। वहीं 26 जनवरी को पूरे भारत के सभी नृत्यों का प्रदर्शन होगा और शेष दिवस में भी अलग अलग भारत के बहुविध रंग वहां देखने को मिलेंगे। वहां एक जो सबसे प्रमुख मंच है रामगंगा लॉन्च, जो यहाँ की रामगंगा नदी के नाम पर है, वहां पे विभिन्न विषयों पर चर्चाएं परिचर्चाएं होंगी और यहाँ के प्रमुख साहित्यकार और गजलकार दुष्यंत कुमार के नाम पर दुष्यंत मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। इस पूरे कार्यक्रम में जहां हमने संस्कृति को आधार बनाया, वहीं पर मुरादाबाद की विशेषताओं को भी सम्मिलित किया है। फिदा हुसैन नरसी जो मुरादाबाद के थे और बरेली के पंडित राधे श्याम कथावाचक, जिन्होंने कभी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी पारसी थिएटर में, उस पारसी थिएटर का मंचन जहां लोगों को देखने को मिलेगा, जो शायद मुरादाबाद में बहुत दिनों बाद पहली बार होगा, सालों बाद। तो वहीं पर लोगों को डाकू सुल्ताना की नौटंकी भी देखने को मिलेगी। वो डाकू सुल्ताना जो नजीबाबाद का था और जिसने इस पूरे इलाके में कभी अपना वर्चस्व कायम किया था, उस डाकू सुल्ताना की नौटंकी जो कभी बहुत प्रसिद्ध हुआ करती थी, उसका लंबे समय बाद यहाँ मंचन होगा। पूरी उत्तर प्रदेश की विदेशिया जो भिखारी ठाकुर की कृति है, उसके नाटक का मंचन होगा। यहाँ एक प्रसिद्ध जो कला है दास्तान गोई का प्रदर्शन होगा। बहुत सारे लोग शायद पहली बार दास्तान गोई सुनेंगे, जो कि जीवंत कर देती है किसी भी चित्रण को। साथ ही यहाँ की कव्वाली का भी प्रदर्शन होगा। इन सब के साथ साथ मुरादाबाद की रामलीला जो अपने आप में खास है, जो सभी रामलीलाओं से अलग है, उसका भी मंचन होगा। इन सारी प्रस्तुतियों के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में बहुत बड़े बड़े लोग, जहां साहित्य की बहुत मजबूत स्तंभ गगन गिल जो साहित्य पुरस्कार विजेता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता है, उनका आगमन होगा। ममता कालिया जो वरिष्ठ साहित्यकार है,
उनका आगमन होगा, जो साहित्य के विषयों पर अपनी बात रखेंगे, तो सिनेमा पर अपनी बात रखने के लिए मधुर भंडारकर, गुलशन ग्रोवर और फिर एक सत्र में अनुषा रिजवी और मनोज जोशी आएंगे। यहाँ सांस्कृतिक संध्या में जहां सुखविंदर सिंह, सोना महापात्रा, मनोज तिवारी, नवाज देवबंदी से लेकर और बड़े बड़े शायर और कवि जहां उपस्थित होंगे, वहीं डॉक्टर कुमार विश्वास के साथ 26 जनवरी को अपने अपने राम के साथ इस महोत्सव को एक पराकाष्ठा पर लेकर जाएंगे। इनमें बच्चों के लिए स्टोरी टेलिंग होगी, अनीता भटनागर जैन के द्वारा किया जाएगा, तो वहीं बच्चों के लिए अलग अलग तरीके का वर्कशॉप होगा। और हाँ, यहाँ सुदर्शन पटनायक भी आ रहे हैं अपने सैंड आर्ट को लेकर। उस सैंड आर्ट के द्वारा यहाँ की भारत की संस्कृति, अपनी उस छवि को, अपनी जो कल्पना है उसको आकार देंगे और साथ ही उनसे सीखने को मिलेगा। बच्चों को सैंड आर्ट का गुर जब वो बना रहे होंगे उसमें देखने पे भारतीय संगीत के महत्वपूर्ण स्तंभ पंडित साजन मिश्र, उनकी भी कला का प्रदर्शन होगा, उनका गायन यहाँ पर होगा। जहां वहीं चेतन भगत जैसा जेनजी में फेमस लेखक हैं, वो भी यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। सोशल मीडिया और मीडिया के संदर्भ में बातचीत करने के लिए सौरभ द्विवेदी आ रहे हैं। तो शुरू में ही रंगमंच और सिनेमा के विविध विषयों पर आशुतोष राणा से बातचीत होगी, जो उसको भारतीय संस्कृति से जोड़ेंगे। भारतीय ज्ञान परंपरा पर भी चर्चा होगी और साथ ही आकाशवाणी और FM इन सब के बारे में भी बात होगी। मानसिक स्वास्थ्य की बात होगी, हमारे सुगम्य पुस्तकालय की, दिव्यांग बच्चों की बात होगी, स्त्री विमर्श की, महिलाओं की जो स्त्रियों की दुनिया है उस दुनिया को कितना आकार और कितना कैनवस मिला है। यहाँ रंगमंच की भी बात होगी। यहाँ पर विविध स्वरूप होंगे, उन सब के साथ साथ बच्चों के लिए खासतौर पे गेम जोन होगा। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ की सभी प्रतिभाओं को जो स्केच बनाते हैं, जो पेंटिंग बनाते हैं, उन सब के प्रदर्शन के लिए आर्ट गैलरी होगी। तो यहाँ के जितने मुरादाबाद और उसके आसपास के वातावरण को जीवंत करते फोटोग्राफ्स के साथ साथ फोटो गैलरी होगी। यहाँ बहुत सारे लोग अपनी कला को दिखाते नजर आएंगे आर्टिफैक्ट्स के थ्रू। एक तरीके से समग्रता में यहाँ भारतीय संस्कृति जीवंत होगी। यहाँ वैदिक विलेज होगा, जहाँ लोगों को बैलगाड़ी भी देखने को मिलेगी, जहाँ पुरानी चीजें जितनी भी हैं उन सब से लोगों को जोड़ा जाएगा। हॉट एयर बलून का आनंद लेने का भी अवसर मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हम ये जो आयोजन कर रहे हैं उसमें भारतीय संस्कृति के बहुविध स्वरूपों से लोगों को जोड़ने के साथ साथ हम किताबों की दुनिया में जो उनको लेकर जाना चाहते हैं, पुस्तकों के संसार में लेके जाना चाहते हैं, वहां लेके जाएंगे। जो लोग यहाँ पे आएंगे वो चाहे किसी भी भाषा के हो, न तो यहाँ पर आने वाला प्रकाशक निराश होगा और न यहाँ पे जो पाठक है वो निराश होगा। इन दोनों के लिए ये मधुर स्मृति लंबे समय तक संजो के रखने वाली होगी। इसका हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। इस पहचान का हिस्सा बनिए, इस आयोजन का हिस्सा बनिए, पुस्तकों की दुनिया में विचरण करिए, भारतीय संस्कृति की दुनिया में विचरण करिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब इस आयोजन में आप 22 से 26 जनवरी के बीच आएंगे तो आपको एक नई अनुभूति, एक सुखद एहसास, एक नई सीख लेकर आप यहां से जाएंगे। ये रंग आपके पूरे वर्ष आपके दिलो दिमाग में ताजा रहेगा, तब तक जब तक अगले आयोजन में फिर से आप शामिल होने के लिए ना आए।